क्लास कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है। अध्याय आपका 21 है, ठीक है, और आपका अध्याय 21 है और है सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स। देखिए आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, विद्युत धारा का तापी प्रभाव, विद्युत धारा का तापी प्रभाव, ठीक है एवरीवन। तो देखिए जो इसमें पहला हेडिंग है आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है। आपका जो पहला हेडिंग है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होगा एवरीवन, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय मतलब खर्च होती है, ठीक है। जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय होने का मतलब होता है खर्च, ठीक है। व्यय होती है उसे हम लोग व्यय होती है उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय मतलब खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी वोल्ट हो तो क्यू कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय या खर्च होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो क्यू कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, आपका W बराबर व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा सूत्र, W बराबर V इंटू क्यू, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब देखिए आपका अगला हेडिंग है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, इसका डिफिनेशन क्या होगा। देखिए यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B वोल्ट है, यदि किसी चालक के बीच विभवांतर B वोल्ट है तो है तथा इसमें I एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, इसमें I एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में प्रवाहित आवेश का क्या हो जाएगा आपका Q बराबर I इंटू टी कूलाम, ये आपका फार्मूला होगा जाएगा, ठीक है एवरीवन। और इसका एक और हम लोग के W बराबर VIT, ये जूल होता है, ठीक है। एक फार्मूला एक और होता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार और, विभवांतर व धारा के पदों में सूत्र क्या होगा, परिभाषा विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक में सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तथा इसमें I एम्पियर की धारा t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में विभवांतर प्रवाहित आवेश Q बराबर IT या I इंटू टी कूलाम होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है भैया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक और होता है W बराबर VIT हो जाएगा, ठीक है, जूल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला है धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, इसका डिफिनेशन क्या होगा। किसी चालक प्रतिरोध R ओम हो तो, किसी चालक प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम द्वारा विभवांतर प्रभाव क्या हो जाएगा I इंटू R, विभवांतर प्रभाव I इंटू R रहेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT जूल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। W बराबर I स्क्वायर RT जूल, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है नेक्स्ट, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, इसका डिफिनेशन क्या होगा।
पुनः ओम के नियम द्वारा, पुनः ओम के नियम द्वारा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत धारा I बराबर V बटे R, ये आपका मेन फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। और V बराबर मतलब W बराबर V स्क्वायर बटे I, W बराबर V स्क्वायर I बटे R, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका मतलब जूल होता है, W का मतलब जूल होता है, ये दोनों फार्मूला है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक और फार्मूला है व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, ठीक है, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा आपका W होता है, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, ठीक है, VIT ये हो जाएगा। और इसके बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, ये भी होता है। इसके बराबर V स्क्वायर RT बटे R, ये जूल होता है, ठीक है। यहाँ तक होता है आपका ये फार्मूला है, ठीक है भैया, ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला लास्ट हेडिंग इस वीडियो में, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, वॉच नहीं करते हैं, इसीलिए, ठीक है। विद्युत धारा व तापी प्रभाव, विद्युत धारा का तापी प्रभाव, इसका ये हेडिंग है विद्युत धारा का तापी प्रभाव। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे